हाँ तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो हम लोग प्रश्नावली 4.2 में लगे हुए थे, जबकि 1-2 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। आज प्रश्नावली लगभग 4.2 आज खत्म ही कर रहेंगे। तो बच्चों लोग आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने अपने स्टडी को मनोर लगन से कर रहेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। और हम यह कहना चाहते थे कि आप सब मन लगाकर पढ़िए, पनिया से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, दिल दिमाग से पढ़िए। कहा गया है ना दुनिया में कि जो पढ़ेगा वही लड़ेगा। पढ़ाई यानी शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही ढालेगा। तो बाबू हम लोग स्टार्ट किया जाए, आज के सफर को स्टार्ट किया जाए। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 4.2 का 1, 2 खत्म और 3 में हम लोग आइए बात करते हैं। 3 में हम लोग का क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पहले उसको बताना है कि क्या इसमें करने से पहले क्या करना है, उसको लिखना है, फिर समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। क्या के तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है। हम लोग को क्वेश्चन बाबू उतार लेना, बुक है आप लोग के पास, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग के पास होगा। तो आइए तीसरा का पहला बनाया जाए। तीसरा का पहला बनाया जाए तो दिया क्या है हम लोग का 3n - 2 बराबर में 46 है ना। देखिए अपने किताब में ये क्वेश्चन है। तीसरा का पहला 3n - 2 बराबर में 46 है। तो आइए ना बाबू इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं देखिए, इसमें कह क्या रहा है, हम लोग को करना क्या है समझिए यहाँ। देखिए देखिए पहला चरण लिखते हैं। पहले चरण पहला, ठीक, चरण पहला कह रहा है ये जो 2 है माइनस में इधर आएगा तो हम लोग जानते ना है जुड़ाएगा। तो हम लोग पहले ये क्या कहेंगे कि पहले दोनों पक्षों में 2 जोड़िए। समझ में आया? आया कि ना? 2 जोड़िए, ठीक। तो हम लोग 2 जोड़ते हैं। फिर दूसरा चरण समझिए, दूसरा चरण दूसरा समझते हैं। तो फिर जब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या 3 से भाग ना देना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए तो दूसरे चरण में क्या हो जाएगा, फिर 3 से भाग दे। तो आइए हल किया जाए। देखिए हम लोग का है 3n - 2, समझिए पहले 3n - 2 बराबर 46 है ना। तो ये देखिए 3n यहाँ रहेगा बराबर में 46, माइनस में है। उधर हम कल बता दिए होंगे कि आप लोग ऐसा करते हैं कि आप लोग के ध्यान में बैठ गया होगा और समझ में आ गया होगा। कल बताए थे कि क्या क्या कौन कौन क्या होता है। तो आइए यही बात करते हैं। तो माइनस इधर है तो इधर क्या होगा, प्लस में 2। समझिए यहाँ 3n बराबर 46 2 कितना होगा 48। तो क्या हो जाएगा 3n क्या है गुना में, यहाँ n बराबर 48 समझते हैं। यहाँ गुना में है तो यहाँ नीचे आएगा तो भागा में। तो हम लोग काटते हैं इसको, काटिए काटिए। तो हम लोग n का मान कौन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा n का मान? देखिए n का मान कितना आ जाएगा 16, 16 × 48, 3 से 16 × 48 कट जाएगा। है ना बच्चों, मेरे बच्चे पार्टी, मेरे पिल्ला पार्टी, समझ गए आप लोग? समझिए देखिए हम लोग का ये समीकरण दे रखा था और ये गुना में था और ये माइनस में था, तो इधर जोड़ में जोड़ दिया हम लोग। तो 3n बराबर 48 यानी कि n के बराबर कितना हम लोग का मान आ गया 16। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, पहले का तीसरा का पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया। जल्दी से नोट कीजिए आप सब, जल्दी से बच्चों, मेरे बच्चों पार्टी जल्दी नोट कीजिए। तो आइए मैं आशा करता हूँ कि निकाल लिए होंगे। तो आइए बी बनाया जाए। चलिए इससे पहले फिर एक मोटिवेशन को सुनिए आप सब। क्या है, आप लोग देखिए पढ़ने का मतलब यह नहीं कि कोई देख रहा है कि ये बच्चा हमारा पढ़ रहा है, अब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, दूसरा दिमाग में डेवलपमेंट करके अपना सोच लिया दूसरा किया। आज जहाँ जाएंगे ढिसुम 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 करेंगे, फिर उसके फलना के पास जाएंगे, उससे बतियाएंगे, खूब बतियाएंगे, ऐसा वैसा करेंगे। बाबू ये सब छोड़ो, ये शेड्यूल का काम है बाबू।
थोड़ा सा मेहनत करो अपने दिमाग पर, सिर्फ बोल रहे हैं 2 घंटा कर देखो, फिर आने वाला समय में तुम लोग इतना क्या बाबू किसी से पंगा ले सकते हैं। तो बाबू वही 2 घंटा अभी से मेहनत करेगा बाबू तो क्लास 7 से ही करेगा, तो बाबू आने वाला समय बाबू देखो मुंह मोड़ लिया आज, तो बाद में आपको भी आपसे भी कोई मुंह मोड़ेगा, समझिए आप। तो आप बाबू मुंह मत मोड़ो कि आने वाला समय में आपसे भी कोई मुंह मोड़ ले। आराम से पढ़िए, डेली पढ़िए, 2 घंटा मेहनत कीजिए बाबू, बहुत अच्छे से होगा आपका लाइफ दिलाई एकदम बहुत बढ़िया चला जाएगा। तो आइए ना बाबू, हम काहे देर कर रहे हैं, तो आइए तीसरा का भी बनाया जाए, तीसरा का भी बनाया जाए। तीसरा का भी बोल रहा है 5m + 7 बराबर 17, 5m + 7 बराबर 17। आप बताइए क्या हो जाए, पहले पहले हम लोग हल करते हैं सिंपल। पहले हल में क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, हाथ समझिए। चरण 1 चरण 1 में हम लोग ना जानते हैं ये क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ना होगा जी। देखिए समझिए, तो हम लोग यह ना कह सकते हैं पण दोनों पक्षों में 7 घटाइए, 7 घटाए, फिर दूसरा चरण में क्या हो जाएगा भैया, ये यहाँ समझिए दूसरा चरण में क्या हो जाएगा, जब हम लोग घटा देंगे, घट कर आ जाएगा 7 से हम लोग भाग ला देंगे, तो 5 से फिर 5 से भाग दे। समझे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे छोटे नन्ही, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे दिलेर भाई एवं बहनों, समझिए। तो ये समझे आप, तो हम लोग का ये दे रखा है 5m + 7 बराबर 17 है ना। तो समझिए आप 5m का 10 बराबर में चलते हैं 17 है, और इधर जाएगा तो हम बोल रहे हैं कि 7 घटाइए, तो फिर क्या करते हैं, m हम लोग का बचेगा, तो m को नहीं, पहले 5m को घटाइए, 17 में से 7 जाएगा तो हम लोग का बचता है 10। तो यहाँ समझिए m बचेगा हम लोग, तो ये गुना में हम लोग तो जानते हैं कि गुना में है 5, तो इधर आएगा तो भागा में होगा। तो सिंपल इज द क्वेश्चन बच्चों। तो 5 गुना का 10 क्या कर जाएगा, कर जाएगा कि ना। तो चूंकि m बराबर क्या हो जाएगा 2 आंसर। जल्दी से नोट कीजिए आप सब, जल्दी नोट कीजिए बच्चों, जल्दी बाबू नोट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब निकाल लिए होंगे। चलिए इसको निकालिए, चलिए आइए निकाल इसको, खरीद किया जाए। हम लोग का 2 क्वेश्चन खत्म। आइए तीसरा में लगते हैं हम लोग। मेरे प्यारे प्यारे नन्हगण, मेरे मित्रगण, क्या से क्या बोलूं मैं आप सबों से, वही ना तीसरा बनाया जाए। तीसरा क्या बोल रहा है, तो आप देखिए 20t अपॉन में 3, और क्या है बराबर में क्या दिया हम लोग का 40 दे रखा है। समझिए, फिर समझिए इसको 20t बटा में 3 बराबर 40। तो समझिए ये क्या कह रहा है, पहला चरण आप लोग लिखिए हल, आप लोग बनाइए पहले, तब फिर मैं बताता हूँ, बनाइए ये आप सबसे बन जाएगा। पहला चरण में क्या कह रहा है भैया, देखिए पहला चरण में ये समझिए 3 जो है 3 है बाटा में, इधर है तो हम लोग गुना जानते हैं, जब भागा में रहता है गुना में, जब गुना में रहता है तो भागा में। तो सिंपल इज द क्वेश्चन। देखिए समझिए 3 से जब 40 में गुना हम करेंगे तो 120 तो ही करेगा। तो हम कहेंगे क्या, पहले दोनों पक्षों में क्या करें, 3 से गुना करें। समझे बात को, 3 से गुना करें, ठीक। दूसरा चरण क्या कहेगा हम लोग का, जब ये दोनों हम लोग का गुना हो जाएगा तो फिर हम लोग का 20 बचेगा, संख्या है जो, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 20 से भाग दे, फिर 20 से भाग दे। तो आइए बनाते हैं यहाँ 20t अपॉन 3 बराबर 40 है ना। तो 20t हम लोग जानते हैं ना, इससे गुना होता है तिरछी, तो एक छिपा में रहता है, तो हम लोग 20t से 1 में गुना करेंगे तो 20t बराबर में जब इससे गुना करेंगे तो 40 हुआ 120। समझिए बात को बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हम लोग ना जानते हैं p बराबर 120, और जब ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा कि नहीं। तो नहीं जानते हैं हम लोग 2 छक्का 12, तो हम लोग 2 छक्का 12 होता ही है, लेकिन 0 का इस्तेमाल है तो 0 भी नहीं लेना है। तो 20 60 है बाबू, समझे, क्योंकि p का मान क्या आ जाएगा 60। क्वेश्चन बना गया हम लोग का बाबू, सी खत्म। निकालिए इसको, सी को नोट कीजिए आप सब, जल्दी फटाफट बच्चों। बाबू देखे ना,
या 2 छक्का है तो यहाँ 0 0 ना कटेगा हम लोग का। अब 2 छक्का 12 तो यहाँ 6 ना होगा बाबू, 6 होगा। हम 0 अलग से बैठा दिया, मेरा भी दिमाग बाबू वही चल रहा है। तो जल्दी निकालिए जल्दी बाबू, चलिए निकाल दिया जाए। आइए हम लोग डी में बनाएंगे, डी 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 बनाएंगे, डी 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 बोल रहा है क्या बच्चों, समझिए है डी, समझिए 3 डी क्या दिया है हम लोग का, डी 3 अपॉन 10 बराबर 16 है ना, है ना, 6 है बाबू, 6 है कि नहीं। देखिए 3 बटा में 10 बराबर में 6। तो आइए इसको पहले बताइए आप हल में, पहला चरण क्या कहेगा, चरण पहला क्या कहेगा, ये जो है दोनों पक्षों में 10 से गुना करें, दोनों पक्षों में 10 से गुना करें, गुना करें। फिर क्या कहेगा दूसरा चरण, समझिए यहाँ दूसरा चरण क्या कहेगा, जो हम लोग को जब 10 से 6 में गुना हो जाएगा तो हम लोग का बचेगा 3, तो फिर हम लोग जानते हैं ना, फिर यहाँ गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो फिर 3 से भाग दे, भाग दे। तो करिए बच्चों आप लोग, भाग दे तो करिए आप सब जल्दी। तो देखिए क्या दिया है हम लोग का समीकरण 10 बराबर 6। तो देखिए ना हम लोग जानते हैं जब कीजिएगा 3 यहाँ 1 सुपर आता है बाबू, हमेशा याद में रखना, ये जब ऐसे समीकरण दिया रहेगा तो यहाँ 1 सुपर आता है। तो देखिए 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, समझिए बात को। और जब 10 से 6 में गुना करेंगे तो 7 ना होगा, होगा। यहाँ समझिए ये जब 3 क्या है गुना में है ना, तो यहाँ समझिए 4, ये गुना में है तो हमें आएगा तो भागा में। उतारिए हम लोग का पी का मान क्या आ गया 4/3। उतारिए नोट कीजिए जल्दी बाबू, नोट कीजिए बाबू जल्दी फटाफट। नोट कीजिए यहाँ समझिए आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग 7th क्लास में हैं तो आप समझदार हो जाएंगे होंगे, तो इसलिए बाबू क्या होगा यहाँ कटा दीजिए, 20 में 7 बराबर ना कट जाएगा क्या बाबू, आप लोग भी एकदम घूम रही नहीं रहते हैं, समझिए आप। 3 से 20 4 बार में कट जाएगा। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। तो कैसा आप लोग का लग रहा है बाबू, कैसा क्लास लग रहा है। तो 3 का हम लोग खत्म कर दिए। तो आइए चौथा में लगते हैं हम लोग, चौथा में लगते हैं, आइए चौथा में लगते हैं। आज हम लोग को प्रश्नावली 4.2 खत्म कर देना है, इतना हम लोग क्षमता रखते हैं कि बाबू आप लोग हैं तो मैं खुद पढ़ाने के लिए, आप लोग नहीं होते तो हम क्या होते। तो आइए ना चौथा बनाया जाए। चौथा क्या रहने लिखे तो समीकरण को हल कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन को आप लोग संभालिए, पहला का क्वेश्चन को आप लोग संभालिए, संभालिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 10t बराबर 6। तो आइए हल कीजिए। यहाँ हल 10t क्या में है, गुना में है, इक्वल में क्या है 100। तो देखिए 10t है ना जब बराबर 100 है तो p बराबर क्या होगा 100 होगा। हम लोग ही ना जानते हैं 10 है तो यहाँ 10 गुना में तो भागा में लाइए, कटाइए खत से ना, चूंकि p का मान कितना हो जाएगा, ये कब बार में 10 बार में, तो p बराबर क्या होगा 10 होगा। ठीक है समझ में आ गया, 10 आ गया इसका। आइए d बनाया जाए, d बनाया जाए, d बनाया जाए 10t प्लस 10t प्लस 10 बराबर 12 है ना। तो आइए हम कल बताए भी थे। तो आइए हल कीजिए, हल 10t है गुना में 10 बराबर में है 100। तो आइए 10t बराबर में जाइए 100 है, यहाँ पहले चर को समान करना है बाबू, समझिए आप। पहले चर जो रहेगा उसको समान, फिर जो संख्या रहेगा उसको संख्या से करना है, फिर जहाँ जोड़ रहता है घटाव करना है, सामने बराबर में जाएगा तब। तो हम प्लस है यहाँ, तो यहाँ क्या उतरेगा माइनस उतरेगा बाबू, माइनस का 10, तो 10t यानी कि समझो 10t बराबर 100 में से 10 जाएगा तो 90। यहाँ समझिए जब t बराबर 90 है और जब 10 गुना में है तो हम लोग का भागा में ना आएगा बाबू, कब बार में कटेगा बाबू 9 बार में, क्योंकि p के मान कितना आ गया 9 आंसर। छिड़ी समझिए आप, समझे कि छिड़ी आ गया आप सब, समझे कि छिड़ी आ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग छिड़ी आगे का है।
आप लोग बहुत ही तेज होंगे, बेल आइकन याद सब होंगे। तो आइए डी बन गया। और यह भी है बाबू कि आप लोग का मैं अपने तरफ से स्वागत करता हूँ, शुभ करता हूँ कि आप लोग का शुभ हो। दीपक स्टडी सेंटर चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हैं, कितना आप लोग खुशी का बात है बाबू। तो डी खत्म, आइए सी में लगते हैं। सी में जल्दी जल्दी खत्म कीजिए सब जल्दी जल्दी आइए आइए। डी डी सी हो गया, बी हो गया, सी में लगते हैं। सी बोल रहा है क्या, पी अपॉन 4 बराबर है 5। हाँ है ना, तो समझिए हॉल में क्या होगा। पी में जब यहाँ एक छिपा रहता है तो पी में 1 से गुना करेंगे तो पी, हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 5 होगा 20। चूंकि डी पी का मान क्या आ गया 20। बच्चों आइए डी बनाया जाए, डी बनाया जाए। लीजिए डी क्वेश्चन को संभालिए आप सब, डी क्वेश्चन को संभालिए आप सब, डी क्वेश्चन को संभालिए आप सब, संभालिए। देखिए जब हम लोग करेंगे -2 1 से गुना तो -3 होगा। हल यहाँ करिए, हल हल -3 बराबर 25 15 -3 बराबर क्या होगा, यहाँ माइनस है ना, उधर हम लोग ना कर देंगे, उधर ना हम लोग कर देंगे -15 आंसर समझिए। चलिए ई बनाया जाए, ई बनाया जाए। कह रहा है 3p अपॉन 4 बराबर 16 है ना। 3p अपॉन 4 बराबर 6 है 6, ठीक है। 3p अपॉन 4 बराबर 6। आइए हल कीजिए, हल कीजिए बाबू। 3p1 यानी 3p यहाँ एक छिपा होता है तो हम लोग 3p होगा बराबर 6 चौके 24। यहाँ 3p यानी कि 3 है गुना में, तो इधर ले जाएंगे तो काम में हो जाएगा, भागा में तो कट जाएगा कई बार में 8 बार में, क्योंकि p का मान कितना आ गया 8। ये खत्म, एफ में लगते हैं बाबू। एफ में क्या कह रहा है, एफ कह रहा है क्या, एफ क्या कह रहा है 3s बराबर -9 है ना, है कि नहीं है, समझिए क्या समझिए। 3s बराबर -9 है ना। हल 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 कीजिए, हल समझिए। -9 है तो यहाँ 3 गुना में है तो इधर हम ले जाएंगे तो क्या में होगा, भागा में, तो काटिए इसको 3 बार में कटेगा। तो चूंकि एस का मान क्या में आ जाएगा -3 में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो गया। उतारिए फटाफट जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी उतारिए आप सब की मंगला में कार्य है कि आप सब कितना इतना अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में अभी आ रहा होगा कि आप लोग। चलिए आइए एफ खत्म, जी में लगते हैं, जी देखिए ना बाबू, देखिए ना मेरे चीज, देखिए ना बाबू। जी क्या कह रहा है 3s प्लस 3s प्लस 12 बराबर 0 है ना, है कि नहीं। 3s प्लस 12 बराबर में 0, तो बनाइए इसको, हल कीजिए इसको, हल। 3 है कम है गुना में, तो इसको सेम टू सेम लिखो। ये क्या है स्क्वायर दिया इसमें, तो इसको क्या है ना हम लोग छुए मारे काटे, क्या है कि इसको छुए, तो यहाँ जाइए हम लोग डायरेक्ट 0 है ना, 0 है बाबू, 0 क्या है 0 है। तो आइए इधर आइए, प्लस है तो इधर आएगा क्या हो मेरा माइनस में, समझिए। 3s बराबर माइनस में से 0 बाबू, जो खुद है 0 तो कोई में से 0 घटता है नहीं, 0 का वैल्यू में कहाँ है, जो आप लोग 0 बन गए तो आप गांव में 0 लाइक नहीं बन पाएंगे, इसलिए 0 मत रहिए, 0 बनिए। तो यहाँ -12 होगा। तो आइए 3s बराबर यहाँ गुना में है ना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3। तो चूंकि s का मान कितना आ जाएगा 3 चलते कवर में -4 आंसर। तो आइए जी खत्म, जी है ये एच में लगते हैं, ये बाबू ऊपर गया होगा, मैं ऐसा कहता हूँ। जी में लगते हैं एच, जी खत्म, एच में आइए, एच लगते हैं, एच 3s बराबर 0, 3s बराबर 0 है ना। तो ये ना जानते हैं हम लोग हल, जब ये गुना में है तो इधर हो जाता भागा में, तो s बराबर 0 बटा में 3। तो लोग जानते हैं ना 0 से कौन दुनिया में भाग लेंगे तो उसका क्या होगा 0, क्योंकि s का मान क्या होगा 0। आइए आई बनाया जाए, आई क्या कह रहा है 2q बराबर 6 है, 2q बराबर 6। तो हल करिए, हल करिए। तो q बराबर 6 बटा में गुना होगा बाबू, ये गुना में तो डायरेक्ट बताइए ना, तो क्या आप भी देर कर रहे हैं, द्वितीय 6 आंसर। आई खत्म, आइए जे में लगते हैं, जे में लगा जाए, जे देखिए जे क्या कह रहा है, कहाँ है 2q - 6 इक्वल में 0 है ना।
है कि नहीं? तो इसको हल कीजिए। हल 2q इधर आएगा तो 0, यहाँ है ना माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में 6। 2q समझिए, यहाँ 0 से 6 में जोड़ेंगे तो बाबू 6 होगा। तो q यहाँ बचेगा, 2 को गुना में है तो यहाँ भागा में ले लेते हैं, 3 बार में कट जाएगा, तो क्योंकि q बराबर क्या होगा, 3 आंसर होगा। आइए क्या बनाएगा, ये क्या कह रहा है, 2q प्लस 6 बराबर में 0 है ना, है। तो हल करते हैं, 2q इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो q बराबर -6, यानी समझिए q बराबर -6 बाटा में 2 कटेगा, तो क्योंकि q का मान कहा जाएगा तो माइनस का चिन्ह है। बहुत बढ़िया बच्चों, आइए ये खत्म कर दिए हम लोग। आइए एल में लगते हैं, एल लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला बच्चों। आइए हम लोग एल में लगते हैं, 2q प्लस 6 बराबर में 12, सेम प्रोसेस। तो आइए इसको हल किया जाए। हल तो यहाँ देखिए ना बाबू, 2q यहाँ जाएगा तो हम लोग 12 बराबर में है 12, इधर है प्लस, इधर आएगा तो माइनस में। 2q बराबर 12 में 6 जाएगा तो 6, q बराबर 6 बटा में, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, चूंकि q का मान क्या आ जाएगा बाबू 3। क्या हो गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग क्लास 4.2 खत्म कर दिए। तो कैसा आप लोग का लग रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से लगा हुआ होगा। तो लेते हैं क्लास को विदा बाबू, लेते हैं क्लास को विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग 4 प्रश्नावली 4.3 पर बात करने वाले हैं। उससे पहले है कि आप सब दीपक स्टडी सेंटर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं बच्चों। तो लेते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बाबू, आप लोग से मेरे साथ बहुत मेरा खुश दिल हो जाता है। तो बाबू आप लोग हैं तो मेरा